अस्सलामुअलैकुम। तवारुस और तग़य्युर के आज के लेक्चर में हम इंटरजेनिक इंटरैक्शन की एक मिसाल प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जब एक तन्हा जीन एक से ज़ायद सिफात को कंट्रोल करता है तब ऐसा जीन प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस जीन का इस तरह का रद्द-ए-अमल प्लियोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, आज हम प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ेंगे। प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्या मतलब है? हम ये जानते हैं कि मेंडल के बमुजिब कोई भी एक सिफत यानी सिंगल ट्रेट सिंगल जीन के कंट्रोल में होता है और ये सिंगल जीन 2 अलील्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, 2 अलील्स पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर एक तन्हा जीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तन्हा सिफत को कंट्रोल करेगा। लेकिन बजाय किसी एक तन्हा सिफत को कंट्रोल करने के, अगर एक तन्हा जीन मोर देन वन ट्रेट यानी कि एक से ज़्यादा सिफात को कंट्रोल करता है, तब ये तन्हा जीन प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाता है। प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस तरह का जीन का रद्द-ए-अमल प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी कहलाता है। तो प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी को समझने के लिए हम ह्यूमन बीइंग्स में होने वाली एक बीमारी जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। कौन सी बीमारी? सिकल सेल एनीमिया। ये एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपिज्म का। इस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है सिकल सेल एनीमिया? एनीमिया दरअसल खून की कमी जैसी बीमारी है, लेकिन इस बीमारी में जो आरबीसीज होते हैं, खून में मौजूद आरबीसीज यानी लाल जसीमें, सुर्ख जसीमें, रेड ब्लड कार्पसल्स, ये आरबीसीज दरअसल दरांती नुमा या हाफ मून शेप्ड हो जाते हैं। चूंकि आरबीसीज की शक्ल सिकल या दरांती नुमा हो जाती है या हाफ मून शेप्ड हो जाती है, तो इसीलिए इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ये देखा गया है कि ये सिकल सेल एनीमिया दरअसल एक जीन के कंट्रोल में है जिसका नाम है HbS का मतलब HB हीमोग्लोबिन। HbS ये जीन इस सिकल सेल एनीमिया बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन होता ये है कि अगर ये जीन HbS जो कि रेसेसिव है, ये जो जीन जो कि रेसेसिव है यानी मगलूब जीन है, ये मगलूब जीन अगर HbA जो कि डोमिनेंट जीन है,
रिसेसिव जीन HbS है, जबकि HbA ये डोमिनेंट जीन है। अगर HbS ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में हो, HbS, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में हो तब सिकल सेल बीमारी जाहिर होती है। सिकल सेल एनीमिक ये होमोजाइगस कंडीशन में होने की वजह से उस पर्सन की डेथ वाक़ई हो जाती है। लेकिन अगर यही जीन अपने डोमिनेंट अलील के साथ मौजूद हो, जैसे कि HbA के साथ HbS, हालांकि HbS ये जीन रिसेसिव जीन मौजूद है, रिसेसिव जीन अपने होमोजाइगस कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए जिम्मेदार है, जबकि यही रिसेसिव जीन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में मौजूद होता है, हेटेरोजाइगस का मतलब अपने मुतज़ाद डोमिनेंट अलील की मौजूदगी में होता है, तब ऐसी सूरत में वो ऑर्गेनिज्म सिकल सेल कैरियर का फेल अंजाम देता है। सिकल सेल कैरियर कहलाता है, यानी कि ये बीमारी को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर सकता है। लेकिन ये सिकल सेल कैरियर आम हालात में, नॉर्मल कंडीशन में टोटली नॉर्मल रहेगा, जैसे नॉर्मल पर्सन्स होते हैं विदाउट सिकल सेल एनीमिक। तो ऐसे सिकल सेल कैरियर आम हालात में नॉर्मल होता है, लेकिन इन केस ऑफ लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का कम इर्तिकाज़ पर, लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में ये एनीमिक दिखाई देगा। क्या मतलब है? कुछ RBCs इस तरह से दरांती नुमा या हाफ मून शेप्ड हो जाते हैं, जबकि कुछ RBCs नॉर्मल ओवल शेप के होते हैं, लेकिन कुछ RBCs दरांती नुमा हो जाते हैं। तो आम हालात में ये सिकल सेल कैरियर टोटली नॉर्मल होता है, लेकिन लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पर, यानी कुछ बीमारी की कैफियत में जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, तब ऐसी सूरत में ये एनीमिक होगा और इसके कुछ RBCs सिकल नुमा या दरांती नुमा या हाफ मून शेप्ड शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इलाज के साथ साथ फिर से ये कंडीशन पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन देखने में ये आया है कि सिकल सेल एनीमिया इस बीमारी के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल जीन होमोजाइगस कंडीशन में टोटली डिफरेंट फिनोटाइप को जाहिर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर उस पर्सन की डेथ वाक़ई हो जाएगी। जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो तो डेथ का जिम्मेदार है, मौत का जिम्मेदार है, यानी कि ये लीथल हो जाता है। लीथल जीन है, लीथल जीन मोहल्लिक जीन यानी हलाकत का बाइस बनने वाला। सिकल सेल एनीमिया इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल HbS जो जीन है, ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में लीथल जीन यानी मोहल्लिक जीन साबित होता है और नतीजतन उस पर्सन की मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन यही सिकल सेल एनीमिया के लिए ज़िम्मेदार जीन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने
मुतज़ाद डोमिनेंट अलील के साथ मौजूद हो तब ये सिर्फ एक कैरियर का फेल अंजाम देता है। तो एक जीन एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ किस्म के फिनोटाइप का जिम्मेदार है, दो मुख्तलिफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए ये जीन प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाएगा और इस तरह का रद्द अमल प्लियोट्रॉपिज्म कहलाता है। चलिए अब हम इसके लिए एक मिसाल देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया ये किस तरह का प्लियोट्रॉपिक नेचर को जाहिर करेगा। ध्यान में रखिए, प्लियोट्रॉपिज्म में रिसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में लीदल जीन होता है, मोहल्लिक जीन होता है, जबकि यही जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर का फेल अंजाम देता है। ठीक है, यानी एक जीन दो मुख्तलिफ सिफात को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ऐसी सूरत में रेशो बजाय 1:2 2:2 1 होने के ये रेशो 1:2 ही होता है, क्योंकि इस सिकल सेल एनीमिक पर्सन की मौत वाक़ई हो जाती है। तो यहाँ रेशो तब्दील हुआ। रेशो किस तरह का तब्दील हुआ? 1:2 2:1 यानी कि 3:1 के बजाय यहाँ रेशो कितना हो रहा है? 1:2 यहाँ पर उसका रेशो होता है। चलिए अब हम देखेंगे कि ये रेशो किस तरह से हासिल होता है। इसको एक मिसाल के ज़रिए देखते हैं। जैसे अगर दो सिकल सेल कैरियर पेरेंट्स, यानी ऐसे पेरेंट्स जो कि सिकल सेल कैरियर हों, सिकल सेल कैरियर हों, ठीक है, दोनों भी पेरेंट्स अगर सिकल सेल कैरियर, दोनों भी पेरेंट्स सिकल सेल कैरियर हों, दोनों भी कैरियर, तो जाहिर सी बात है इनका जीनोटाइप क्या होगा? कैरियर का जीनोटाइप क्या होता है? HbA डोमिनेंट जीन के साथ HbS सिकल सेल जीन, रिसेसिव जीन, यानी कंडीशन कैसी है? हेटेरोजाइगस। यहाँ पर HbA के साथ HbS, दोनों भी सूरत में कंडीशन कैसी है? हेटेरोजाइगस। कैरियर्स जो होते हैं वो हेटेरोजाइगस होते हैं, हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब जब इनके हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जीनोटाइप हमको मालूम है, तब इसका मतलब ये है कि इनके गैमेट्स किस किस्म के बनेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। एक गैमेट रहेगा HbA, तो दूसरा गैमेट बनेगा HbS। ये है सिकल सेल वाला जीन या गैमेट। यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन HbA ये एक जीन, HbS ये दूसरा जीन। ठीक है, अब जब ये हमको गैमेट्स हासिल हुए, अब मेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल गैमेट्स के साथ, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट मेल है, दूसरा पेरेंट फीमेल है, ठीक है, दोनों भी मेल एंड फीमेल्स आर सिकल सेल कैरियर्स, ये कैरियर्स का फेल अंजाम देते हैं, यानी कि ये सिकल सेल एनीमिया इस बीमारी के लिए कैरियर हैं और नॉर्मल कंडीशन में ये टोटली नॉर्मल रहेंगे, लेकिन इन केस ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ये एनीमिक हो जाते हैं, लेकिन फिर इलाज के साथ ही बीमारी फिर से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये हमेशा अपना जीनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही रखेंगे। जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो हमको मालूम है कि गैमेट्स हमेशा किसी भी सिफत के लिए खालिस होते हैं।
तो एक गैमेट बनेगा HbA नॉर्मल गैमेट, दूसरा बनेगा HbS यानी कि यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया इस बीमारी के लिए दरकार जीन मौजूद है। अब अगर ये मेल गैमेट का फ्यूजन इस फीमेल गैमेट से हो जाए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तब कंडीशन क्या रहेगी? HbA HbA, यानी जो जनरेशन तैयार होगी इसमें ये वाला जो बेबी रहेगा ये टोटली नॉर्मल रहेगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि बजाय HbA का फ्यूजन HbA इस तरह के फीमेल गैमेट से होने के बजाय अगर ये मेल गैमेट इस सिकल सेल एनीमिक बीमारी को रखने वाला जीन के साथ अगर यहाँ पर फ्यूजन हो जाए, तब HbA HbS, यानी ये पैदा होने वाला जो बेबी है ये नॉर्मल बेबी की तरह ही रहेगा। लेकिन इन केस कभी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो तब ये एनीमिक हो जाता है, लेकिन इलाज के साथ ये बीमारी दूर भी हो सकती है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का मेल गैमेट HbS वाला सिकल सेल बीमारी को रखने वाला ये अगर इस नॉर्मल फीमेल गैमेट से फ्यूज्ड हो जाए, तब डोमिनेंट पहले लिखेंगे तो HbA HbS, यानी ये दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी में भी अगर हम देखते हैं तब ये दोनों भी किस्म के जो बेबीज़ हैं ये नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही रहेंगे, लेकिन ये सिकल सेल कैरियर्स होते हैं। यानी दो नॉर्मल बज़ाहिर दिखेंगे लेकिन हकीकत में जीनोटिपिकली ये कैरियर्स होते हैं। जबकि अगर इन केस बाय चांस अगर इस तरह का मेल गैमेट इस तरह के फीमेल गैमेट से फ्यूज़ हो जाए, तब HbS HbS, यानी दो इस सिकल सेल बीमारी को रखने वाला जो रिस्पॉन्सिबल जो जीन है ये होमोजाइगस कंडीशन में हो जाएगी। तब इसका मतलब ये है ये बेबी सिकल सेल एनीमिक रहेगा, यानी कि इसके सारे आरबीसीज सिकल सेल्ड या दराती नुमा या हाफ मून शेप्ड हो जाएंगे। नतीजतन टोटल ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से इस बेबी की डेथ वाक़ई हो जाएगी। या तो ये मरा हुआ पैदा हो सकता है या पैदाइश के फौरी बाद ही इसकी डेथ वाक़ई हो जाती है। तो ऐसी सूरत में 1:2 2:2 जो 1 कंडीशन है, तो ये सिकल सेल एनीमिक बीमारी ये जो रेशो जो हासिल हुआ हमको, उस रेशो में सिकल सेल एनीमिक जो बेबी है उस बेबी की डेथ वाक़ई हो जाती है। इसीलिए बजाय रेशो 1:2 2:1 होने के बजाय रेशो हमको क्या हासिल होगा? 1:2, 1 नॉर्मल और 2 कैरियर्स। तो इस तरह से एक ऐसा जीन जो अपने होमोजाइगस कंडीशन में लिदल जीन होता है, मोहल्लिक जीन होता है और किसी जानदार की हलाकत का जिम्मेदार होता है, जबकि यही जीन अपने हेटेरोजाइगस कंडीशन में नॉर्मल बिहेव करता है। होमोजाइगस कंडीशन में ये लिदल है, मोहल्लिक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये नॉर्मल जीन की तरह ही है। डोमिनेंट अलील की मौजूदगी में ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता, ये जस्ट कैरियर्स की तरह होता है लेकिन नॉर्मल बिहेव करता है। ये जो बेबीज़ हैं ये टोटली नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही रहेंगे। तो इस तरह से एक जीन
होमोजाइगस कंडीशन में अलग बिहेव करता है और हलाकत का जिम्मेदार है, जबकि वही जीन हेटेरोजाइगस कंडीशन में नॉर्मल बिहेव करता है। तो ऐसा जीन जो दो या ज़ायद सिफात को, मुख्तलिफ सिफात को कंट्रोल कर रहा है, ये जीन प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाता है। प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस तरह के जीन का रद्द अमल प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी कहलाता है, जहाँ पर फिनोटाइपिक रेशो 3:1 के बजाय 2:1 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने दें। इंटरजीनिक इंटरैक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, इंटरजीनिक इंटरैक्शन में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ प्लियोट्रॉपी, यही टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है। बकिया इंटरजीनिक इंटरैक्शन में, इंटरैक्शन से रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स जैसे कि पॉलीजीन्स, इपीस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, इस तरह के जो जीन्स हैं, ये जीन्स के ताल्लुक़ से या जीन्स का इस तरह का बिहेवियर के ताल्लुक़ से आप आगे की बड़ी जमातों में पढ़ेंगे। इस साल सिलेबस में पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस को निकाल दिया गया। इसी वजह से इंटरजीनिक इंटरैक्शन में सिर्फ और सिर्फ प्लियोट्रॉपी, यही टॉपिक रखा गया। बच्चों, ये प्लियोट्रॉपी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अब तक ये तकरीबन 4 दफ़ा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एग्ज़ाम में बाज़ दफ़ा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी किसे कहते हैं, उसे एक मिसाल के ज़रिए वाज़े कीजिए। लेकिन बाज़ दफ़ा, जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसमें ये बताया गया था कि वो कौन सा जीन है जिसमें रेशो 3:1 के बजाय 2:1 होता है या 1:2 होता है, उस जीन को क्या कहा जाता है, उसके बिहेवियर को क्या कहा जाता है, एक मिसाल के ज़रिए समझाइए। तो ध्यान में रखिए, प्लियोट्रॉपी ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फिनोटाइपिक रेशो 3:1 के बजाय 1:2 हो जाएगा या 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यही एक टॉपिक है जिसमें रेशो यानी 4 डिफरेंट जीनोटाइप्स के बजाय हमको सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स हासिल होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक इस तरह अपना ये टॉपिक रहने दें। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर रहेंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।